आप लंदन में मूव हो रहे हैं स्टडी वीज़ा पे या फिर आपकी फैमिली है 4-5 मेंबर्स की या फिर 2 छोटे बच्चे हैं, आप मियाँ-बीवी हैं, साथ आ रहे हैं इधर लंदन में, तो आपके क्या एक्सपेंस होंगे? और अब आप ये हिसाब लगा रहे हैं वहाँ से बैठ के कि अब मतलब किस तरह आप मैनेज करेंगे। तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं कि आपके लंदन में मंथली कॉस्ट आपके रहने की, आपकी ट्रैवलिंग की, आपके खाने-पीने की, आपके सारे इन मामलात की क्या होगी, डिफरेंट एरियाज़ में रहने की क्या होगी। आपके अगर ज़हन में ये सवाल आते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम है शेर अली और मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे अक्सर स्टडी वीज़ा के हवाले से यूके स्टडी वीज़ा के हवाले से बात करता हूँ। तो सबसे पहली जो चीज़ है, आप अगर लंदन में मूव हो रहे हैं, मैं स्पेशली इस वीडियो में लंदन की बात करूँगा क्योंकि मैं खुद लंदन में रहता हूँ। बर्मिंघम, मैनचेस्टर या किसी और एरिया में आप यूके के जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं जब वहाँ चक्कर लगाऊँगा, खुद लोगों से बात करूँगा या खुद वहाँ एक्सपीरियंस करूँगा, तो फिर ही आपको बेहतर बता सकता हूँ। अभी मुझे चीज़ें वहाँ की पता हैं, बट मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि मैंने वहाँ का एक्सपीरियंस नहीं किया। तो जहाँ का मुझे एक्सपीरियंस है, वो आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहली बात है एकोमोडेशन की। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप शेयरिंग पे रहते हैं 2 लड़कों के साथ, मतलब आप दूसरे होंगे और एक और ऑलरेडी एक कमरे में है, तो आप अगर ईस्ट लंदन में बात करें, ठीक है? ईस्ट लंदन में आप रहते हैं तो यहाँ पे जो एवरेज रेंट है आपका, वो अराउंड 450 से शुरू होता है। 350 से लेके ऊपर ऊपर ही, मतलब 300 से नीचे तो होते नहीं है ना, 350 से नीचे-नीचे बहुत कम होता है। अगर हो भी तो वो बहुत मतलब वर्स्ट कंडीशन में अकोमोडेशन आपको मिलती है। तो ज़हन में ये चीज़ होनी चाहिए कि 350 से अबव ही आपको जो है ना अकोमोडेशन मिलेगी। आप नए-नए मूव होते हैं तो आपसे वो डिपॉज़िट भी लेते हैं, तो जितना रेंट होता है, कुछ जो है लैंडलॉर्ड्स वो आपसे फुली डिपॉज़िट लेते हैं, जितना रेंट होता है उतना ही डिपॉज़िट लेते हैं, या फिर ये जो है ना आपसे 50% डिपॉज़िट लिया जाता है। तो ये है स्टडी वीज़ा के जो स्टडी पे अगर आप आ रहे हैं, ठीक है? अगर आप अकेले हैं बेसिकली, तो आप फैमिली है अगर अगर आप चाह रहे हैं कि 2 बेडरूम जो है ना घर हो और किचन भी हो, उसमें टॉयलेट्स ऑब्वियसली, और अगर एक कोई ड्राइंग रूम वगैरह हो कुछ इस तरह का, तो वो जो एवरेज यहाँ पे ईस्ट लंदन में खर्चा है, तकरीबन घर मिलता है, वो 2000 से 2500 पाउंड के अराउंड मिलता है, ठीक है? रेंट पे। 1800 से मतलब ऊपर-ऊपर ही करें इसको ना, ठीक है? उसके आपके रेंट वगैरह, बिल्स वगैरह सब कुछ आ जाते हैं। तो स्टडी जो पे है, स्टडी पे मतलब आ रहा है, वो अगर अकेला है तो उसके लिए तकरीबन 350 से ऊपर-ऊपर ही जो है ना खर्चा रहता है। तो 400, 450 ये मतलब ज़हन में आपने रखना है कि 400 साढ़े 400 आपका खर्चा होता ही होता है इतना, ठीक है? सॉरी, रेंट, सिर्फ़ रेंट की बात कर रहा हूँ ये। अब दूसरी बात जो हो गई, उसके अलावा अगर आप लंदन के किसी और एरिया में रहते हैं, सेंट्रल में रहते हैं, लेट्स सपोज़ सेंट्रल महँगा है, ठीक है? वहाँ आपको 600 साढ़े 600 से ऊपर-ऊपर ही रेंट शुरू होगा, ठीक है? वो भी शेयरिंग में। अकेले में लेंगे तो वो बहुत ही महँगा हो जाता है, वहाँ पे 800 साढ़े 800 भी हो जाते हैं। अब वेस्ट लंदन में वहाँ भी सेम ही सीन है तकरीबन, वहाँ भी वो थोड़े एक्सपेंसिव एरिया हैं। जो सबसे मेरे ख़्याल में चीप एरिया है लंदन का, वो यही ईस्ट लंदन ही है, जहाँ आपको अच्छी अकोमोडेशन मतलब नॉर्मल मिल जाती है, 400 साढ़े 400 में शेयरिंग पे, ठीक है। अब आप बात करें अगर उसके अलावा ट्रैवलिंग की अगर हम बात करें, तो ट्रैवलिंग का अगर आप वीकली पास बना लेते हैं और आपकी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग है, आपकी जॉब लग गई है कहीं, या क्योंकि आपका जॉब है ना, अगर घर के करीब मिल जाए तो वो तो वेल एंड गुड होता है। अगर आपकी थोड़े डिस्टेंस पे जॉब है, लेट्स सपोज़ घंटा ट्रैवल है, 40 मिनट ट्रैवल है, तो आप ट्रेन से यहाँ यूज़ करते हो या फिर आप बस सर्विस यहाँ पे आप यूज़ करते हो। तो वो अगर आप ट्रेन का पास ले लेते हो, लेट्स सपोज़ आपने ज़ोन 1 से लेके ज़ोन 3 में ट्रैवल करना है, ठीक है? तो वो ट्रेन पास वीकली होता है, 2 वीक्स का होता है, महीने का होता है, ठीक है? इस तरह ईयरली भी होते हैं, ठीक है? तो आप वो 30-35 पाउंड में वीकली मेरे ख़्याल में मिलता है। मैं श्योर नहीं हूँ, आप यहाँ के वो ट्रेन जो सर्विसेज़ होती हैं, स्टेशंस वग़ैरह, आप वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो उसके अलावा मतलब जो एवरेज खर्चा है ना, अगर आप पास नहीं लेते, तो आपका 100 से 150 पाउंड आराम से ट्रैवलिंग पे महीने का लग ही जाता है, ठीक है? तो आपका जो स्टडी पे है, तो आपके 450 तकरीबन मैं एवरेज रेंट लगा लेता हूँ, ठीक है? 450 नहीं, 400 लगा लेते हैं। 400 वो हो गया और 150 आपका ट्रैवलिंग की कॉस्ट होगी। तो ये मिला के 650 पाउंड हो गए, ठीक है? अब हम बात करते हैं आपकी ग्रोसरी की, जो आप इधर खाना-पीना करेंगे, घर में करते हैं या बाहर करते हैं, जो भी। अगर आप घर में ग्रोसरी कर रहे हैं और लेट्स सपोज़ आप वीकली जो है ना, आप अपनी चीज़ें लेके आते हैं, आप अपने अंडे, ब्रेड, इधर पराठे वगैरह सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग पाकिस्तानी, आपको सारे मसाले वगैरह, जो मीट वगैरह है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो वो आप अगर मतलब ज़्यादा सही तरह अच्छे तरीके मतलब हर रोज़ आप मीट भी खाएँ ना, तो मैक्सिमम भी आपका जो है ना 150 पाउंड का खर्च आ जाएगा। इतनी ज़्यादा ग्रोसरी यहाँ पे महँगी नहीं है, ठीक है? आप मतलब इसमें ऑब्वियसली आप ऑन एंड ऑफ आपकी मर्ज़ी है। आप अगर आउटिंग भी करना चाह रहे होते हैं, तो उसमें बाहर खाएँगे तो ज़ाहिर-सी बात है बहुत मुश्किल होगी। कुकिंग स्किल्स ने, मैं इसलिए कहता हूँ बार-बार कि कुकिंग स्किल्स सीखें, ताकि आपको यहाँ खाना पकाने में उससे सिर्फ़ ये नहीं कि आप अच्छा खाना खा रहे होंगे, दूसरा ये कि आपकी कॉस्ट भी बच रही होगी। तो 100 150 पाउंड आप अपनी ग्रोसरी का भी लगा लें मंथली का।
ये हो गई चीज़ें तकरीबन 650 पाउंड हमने किया था, तो ये 150 ये भी डाल लें तो ये 800 पाउंड हो गया। तो 800 पाउंड में ये 3 जो है ना खर्चे होते हैं, तकरीबन जो है ना आपके हो जाते हैं आपके मंथली कॉस्ट के रहने रहने के, खाने-पीने के, ट्रैवलिंग के। अब आप इसमें अगर बाहर आउटिंग करते हैं, वो ज़ाहिर है आप जितना करेंगे वो अब उसके ऊपर है। ये बेसिक आपके खर्चे तो हैं ही हैं। इसके ऊपर आप जितना भी करना चाहें वो आप पे है। तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा शॉपिंग वगैरह हो गई या बाकी चीज़ें आप करना चाह रहे हैं, वो मिसलेनियस में आप डाल लीजिएगा, आप जितना खुद करना चाहें। तो बेसिक जो खर्चा है, वो तकरीबन 700 से 800 पाउंड है अगर आप लंदन में आ रहे हैं रहने के लिए। अब बर्मिंघम और मैनचेस्टर में वो वहाँ सस्ती हैं अकोमोडेशंस वगैरह, जो मैंने सुना है। तो वहाँ मेरे ख़्याल में यही 800 पाउंड खर्चा जो है वहाँ आपका जाके 500 हो जाए शायद 600 हो जाए, ठीक है? तो ये डिफरेंसेस हैं। पर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के हवाले से देखा जाए तो लंदन ज़्यादा बेहतर समझा जाता है जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ के हवाले से। तो ये ओवरव्यू था कि कितने एक्सपेंस पड़ते हैं आपको अगर आप लंदन में आ रहे हैं। तो आई होप कि आपको इन्फॉर्मेशन जो है ना इसमें आपको पसंद आई होगी जो मैंने आपको बताई है। इसके हवाले से आप आ रहे हैं अगर तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई बात पूछनी है तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे और मेरे फेसबुक पे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है? अब और मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे इस तरह का कंटेंट जो है ना बनाते रहता हूँ। आप अगर चाहते हैं कि मैं इस तरह का और आपके लिए कंटेंट बनाऊँ, तो आप मुझे ज़रूर बताएँ। इंशाल्लाह इस तरह की आगे वीडियोज़ भी और भी आती रहेंगी। तब तक के लिए फिर मुझे दुआ में याद रखें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।